नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे ALP CBT2 मतलब असिस्टेंट लोको पायलट CBT2 का जो एग्ज़ाम डेट आया है इस पर हम बात करेंगे। इसमें एक चीज़ आश्चर्यजनक आया है। क्या आश्चर्यजनक आया है? रेलवे कभी भी नेक्स्ट CBT2 का जब एग्ज़ाम डेट अनाउंस करती है तो उससे पहले CBT1 का रिजल्ट देती है, लेकिन इस बार सबको चौंका दिया है। क्या किया है? पहले रिजल्ट नहीं देके पहले एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया। मतलब इतना करोड़ों में फॉर्म भरा गया है, अब किसको तैयारी करना है उसे पता नहीं है। 19 फरवरी है आज, 19 मार्च को एग्ज़ाम होना है, मात्र 1 महीना समय है आपके पास और इसमें बोल रहे हैं जल्दी रिजल्ट देंगे और एग्ज़ाम का डेट निकाल दिया गया है। तो इससे दिक्कत क्या है? बहुत लोग कन्फ्यूज हैं कि हम एग्ज़ाम का तैयारी करें कि नहीं करें। उनके लिए ये वीडियो है स्पेशल, जिनके लिए कि आप तैयारी करें या ना करें, करें तो कैसे करें उस पर हम बात करेंगे और 1 महीने में कैसे तैयारी करें। हम इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था ALP लोको पायलट का, वो एग्ज़ाम दिए और कम समय में कैसे हम ट्रेड कवर किए, कैसे एग्ज़ाम निकाले, कम समय में आपको ज़्यादा मेहनत करके कैसे रिजल्ट लाना है, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। हम करके खुद देखे हैं और पहला बार में रेलवे का पहला एग्ज़ाम मेरा था, पहला बार में हम रिजल्ट लिए हैं। तो हम अपना स्ट्रेटजी आपको बताएंगे। पहले इसे छोटा सा वीडियो हम आपको कन्फ्यूजन क्लियर कर देते हैं, आपको तैयारी करना है कि नहीं करना है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, रेल यदि बोली है तो बहुत जल्दी रिजल्ट दे देगी, 2 से 3 दिन में। 2 से 3 दिन काफ़ी है। उसके बाद इसमें एक समस्या भी है नोटिफिकेशन में। देखिए समस्या क्या है। जैसे ये बोल रही है असिस्टेंट लोको पायलट का 19 मार्च से एग्ज़ाम लेंगे हम और JEE का लेंगे 20 मार्च से। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग हैं जो डिप्लोमा किए होते हैं और वो लोको पायलट और टेक्नीशियन दोनों का फॉर्म भरते हैं। और CBT2 को आपको मालूम होगा, CBT1 का एग्ज़ाम होता है आपके नज़दीकी शहर में, जहाँ भी आपको सेंटर अलॉट हो गया। लेकिन CBT2 में एक दिक्कत ये होता है, आप चेन्नई से फॉर्म भरे हैं, आप मुंबई से फॉर्म भरे हैं, तो आपको मुंबई जाना होगा एग्ज़ाम देने। मतलब आपके जोन में ही एग्ज़ाम होगा CBT2, ऐसा रेलवे का इतिहास रहा है। तो वैसे में कोई स्टूडेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम देने गया चेन्नई और डिप्लोमा का एग्ज़ाम देने उसको जाना है गुवाहाटी। किसी को नॉर्थ इंडिया में देना है JEE का एग्ज़ाम और साउथ इंडिया में देना है किसका एग्ज़ाम? लोको पायलट का। अब बताइए एक दिन में लड़का कहाँ से वहाँ पहुँच पाएगा? सबके पास उतना पैसा नहीं है फ्लाइट से जाए। फ्लाइट से जाएगा भी तो उतना समय मैच करेगा कि नहीं, कैसा तैयारी रहेगा, कैसा एग्ज़ाम जाएगा, वो मेंटल प्रेशर लेके जाएगा। तो ज़्यादा अनुमान है JEE का एग्ज़ाम डेट 1 सप्ताह और आगे बढ़ेगा और 1 सप्ताह बढ़ाए या जितना भी बढ़ाए बढ़ा देना चाहिए। इतना ये सही नहीं है, बहुत लोगों का एग्ज़ाम छूट जाएगा, इसका विरोध भी होना तय है। तो आप देख लीजिए, ये हम देख लिए, ये देख लिए हम CBT2 का। एक इसमें ये भी है, देखिए लिखा है फाइनलाइजेशन एंड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकेंड स्टेज CBT विल बी पब्लिश शॉर्टली। मतलब बहुत जल्दी ये रिजल्ट देंगे। ठीक है, रिजल्ट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हो गया, सबके लिए हुआ है, आपके लिए नहीं हुआ। आप परेशान हैं क्यों ऐसा हुआ है, तो ये सबके लिए हुआ है। इस परेशान होने से अच्छा है इसका हम रास्ता दिखाएंगे, अच्छा रास्ता, इस समय का अच्छा उपयोग करेंगे। इस बीच में होली भी है, इसी बीच में क्रिकेट मैच भी चल रहा है, तो ये सबसे आपको बचना है। सिर्फ 1 महीना बचना है। क्यों? क्योंकि हर साल होली आएगा, हर साल क्रिकेट मैच आएगा। प्रत्येक साल आपका CBT2 का एग्जाम नहीं आएगा, प्रत्येक साल आपको ये मौका नहीं मिलेगा एग्जाम में बैठने का। यदि एक बार आप चूक गए तो फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल कितना पढ़ना पड़ेगा कोई ठीक नहीं। क्योंकि देखिए, जो 2018 में लोको पायलट नहीं बन पाए वो कब बनेंगे? इस बार उनको मौका मिला है। इस बार आप नहीं बन पाइएगा तो कब मौका मिलेगा आपको भी नहीं पता है। तो इसीलिए पूरा जी जान, पूरा ताकत इस 1 महीने में लगा देना है। आप में जितना ताकत है, जितना एनर्जी है, पूरा ताकत कहाँ लगाना है? एग्जाम में लगाना है। 1 महीने को सही से यूटिलाइज कैसे करें, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सब हम बताएंगे। फिलहाल हम एक शॉर्ट वीडियो में आपका ये कंफ्यूजन है वो हम क्लियर कर देते हैं। चलिए नोटिफिकेशन छोड़िए, हम बोर्ड पे अब देखिए ये LP का सीट है, 18,799 सीट है और CBT2 का जो रिजल्ट आएगा, ये LP का सीट है, CBT2 का रिजल्ट आएगा, ये 15 गुना रिजल्ट आएगा। देखिए, तो इसको 15 से गुना करने पे 2,81,985 रिजल्ट आएगा। अब देखिए 2,81,985 लोगों का रिजल्ट होगा, तो बहुत बड़ा ये आंकड़ा है, बहुत बड़ा ये डाटा है, संख्या बहुत बड़ा है। तो आपको मौका मिलेगा, जिसका भी 40 से ऊपर है लगभग सबको मौका मिलेगा। उससे कम को भी मिल सकता है, लेकिन अनुमानित है ये 2 से 3 दिन में क्लियर हो जाएगा। वैसे हम कटअप का अनुमान लगाने से बहुत ज़्यादा हम बचते हैं, ये अच्छा हम नहीं मानते हैं, लेकिन अभी आपके पास समय नहीं है, 1 ही महीना समय है, तो अनुमान लगाना मजबूरी है। तो ये 2,81,985 जो रिजल्ट आएगा, इसमें से इतना चुनना है, 18,799। तो अभी आपके पास मौका है, 40 प्लस जितना का है लगभग सबको मौका मिलना है। लेकिन आप बोलेंगे मेरा 39 है, मेरा 38 है, हमको पता नहीं है रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, हम पढ़े कि नहीं पढ़े, यदि पढ़ेंगे तो मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। तो हम ऐसा उपाय बताने वाले हैं
कि जिनका कंफर्म में रिजल्ट आएगा, जिनका 50 है, 55 है, 60 है, वो तो तैयारी करे ही, और जिनका कंफर्म नहीं है, बॉर्डर पे है, जिनको डर है आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, उनके लिए भी हम बेस्ट उपाय अभी बताने जा रहे हैं। देखिए बेस्ट उपाय क्या है। सबसे पहले देखिए, ये तो हम बात कर लिए 19 मार्च 20 मार्च वाला, इसको तो एक दिन का अंतर है, इसको कम से कम एक सप्ताह का अंतर यहाँ पर रखना चाहिए, कम से कम एक सप्ताह का अंतर रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए हम बता दिए। अब देखिए सिलेबस थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। इसमें 2 एग्जाम होगा, CBT2 में पार्ट ए होगा एक, और एक होगा पार्ट बी। पार्ट बी जो होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब होता है इसमें पास करना तो जरूरी होता है, लेकिन इसका नंबर नहीं जुटेगा जब मेरिट लिस्ट बनेगा, इसमें पास करना एकदम जरूरी है। तो देखिए इसमें क्या है, पार्ट ए में है 50 + 50 हम लिखे हैं, 100 क्वेश्चन रहेगा एक एक नंबर का, और 90 मिनट समय मिलेगा। 90 मिनट मतलब कितना, 1.5 घंटा, और 1/3 निगेटिव रहेगा। ठीक है। अब 50-50 में देखिए, इस 50 में क्या है, 50 में मैथ प्लस रीजनिंग है, तो ये भी डिसाइडिंग फैक्टर है। मैथ प्लस रीजनिंग छोड़ के आप नहीं चल सकते हैं किसी को। तो देखिए मैथ रीजनिंग तो आप पहले से पढ़ चुके हैं, CBT1 आप निकाले हैं तो आप में दम है। CBT2 आप कब निकाले हैं, जब आप मैथ रीजनिंग बनाए हैं तभी निकाले हैं। आप में क्षमता है, आप में दम है, तो आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए कि हमारे पास क्षमता है तभी तो रिजल्ट आया है। हम नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा, हम ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, लाएंगे रिजल्ट। ठीक है। यहाँ देखिए, तो ये 50 जो है मैथ रीजनिंग है, और 50 जो ये बच गया इसमें क्या है, तो इसमें जनरल साइंस है और इंजीनियरिंग ड्राइंग है। हालांकि पिछली बार इंजीनियरिंग ड्राइंग से मात्र 5-6 क्वेश्चन पूछा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं इस बार भी 5-6 क्वेश्चन पूछे हैं। हो सकता है 25-25 कर दे, रेलवे का अधिकार है, इसमें से हो सकता है इसको 25 इसको 25 कर दे। पिछली बार क्या किया था, ड्राइंग से मात्र 5-6 क्वेश्चन पूछा था। तो पिछली बार का आप ट्रेंड देख के ड्राइंग को इग्नोर नहीं कीजिएगा, ये आपको खतरा हो सकता है इससे। तो आपको ये पढ़ना है। ये हो गया सिलेबस, और ये हो गया 100 नंबर। अब देखिए पार्ट बी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 75 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, और दोनों एग्जाम एक ही दिन होगा, एक ही साथ होगा। ये एग्जाम खत्म होगा तुरंत ये चालू हो जाएगा। 75 नंबर का ये होता है CBT2 का पार्ट बी। ये होता है आपका ट्रेड से। ट्रेड मतलब आप ITI में कौन ट्रेड लिए हैं, और यदि आपका डिप्लोमा है या कोई डिग्री है, टेक्निकल डिग्री, तो आपको चुनने के लिए दिया जाएगा कौन ट्रेड आप चुनाव करते हैं उसका। तो जो भी आप ट्रेड चुनेंगे फॉर्म भरते समय, ठीक है, PCM चुनना चाहे तो वो भी चुन सकते हैं। तो उसमें 60 मिनट का आपको समय मिलेगा, 75 क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें इसका नंबर जुड़ेगा नहीं, लेकिन इसमें पास करना जरूरी है। तो 75 में क्या ध्यान रखना है, इसका 35% चाहिए पास करने के लिए सभी को। कितना चाहिए, 35%। जब 75 का 35% निकालेंगे तो 26.25 आता है। कितना आता है, 26.25। तो इसको 26.25 को हम कितना मान लेते हैं, 27 नंबर। आपको 27 नंबर लाना है 75 में से, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप यदि पढ़ेंगे 40 बना लेंगे तो हर हाल में 27 आ जाएगा। ये 27 नंबर कौन है, क्वालिफाइंग नंबर, जो नॉर्मलाइज मार्क है। आपका निगेटिव काटने के बाद जो नंबर रॉ स्कोर का नॉर्मलाइज होगा उसको देखा जाएगा। मान लीजिए आपका नंबर आया 25 और नॉर्मलाइज होकर हो गया 28, तब भी आप पास हैं। ये नहीं समझिएगा 25 आए तो फेल हो गए, नॉर्मलाइज मार्क यहाँ पे जोड़ा जाएगा। तो ये आप समझ गए पार्ट बी। अब ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई सोचेगा, बहुत लोग क्या करते हैं, पार्ट ए पर खूब मेहनत करते हैं, 100 है हम 80 ले आएंगे, 70 ले आएंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और पार्ट बी को थोड़ा हल्के में ले लेते हैं, ये तो पास मार्क है, इसका नंबर नहीं जुड़ना है, हम तो पास हो ही जाएंगे। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यदि पार्ट ए में आपको 80 के बदले 70 आता है, 70 के बदले 65 आता है, थोड़ा 5 नंबर 2 नंबर कम भी आए, लेकिन पार्ट बी यदि आप पास नहीं करते हैं तो क्या खतरा है। देखिए यहाँ पे 100 में से आप 100 ला लिए, हम ये मान के चलते हैं 100 में से आपको 90 आ गया, और पार्ट बी ट्रेड में आप फेल करेंगे तो क्या हो गया, आप सीधे बाहर, सीधे बाहर, कोई उपाय नहीं है। आपको यहाँ 100 में 100 ले आए हैं और पार्ट बी में फेल है ट्रेड में, तो कोई उपाय नहीं है, आप बाहर हो गए। लेकिन एक और इमेजिन कीजिए, आप पार्ट बी को, जो स्टूडेंट हल्के में नहीं लिया, पार्ट बी को थोड़ा बहुत पढ़ा, जिसको भी डर है, क्योंकि आप भी जानते हैं ITI कॉलेज में आप क्या पढ़ के आए हैं, ITI कॉलेज में क्या पढ़ाई होता है, आपका बैकग्राउंड क्या है वो आप ही जानते हैं। तो ITI कॉलेज में जब पढ़े नहीं तो यहाँ पढ़ लो ना भाई। तो पार्ट बी में आप यदि पास हो जाते हैं, अब देखिए, और पार्ट बी में पास हो जाते हैं, यहाँ पे आपका 100 में से 100 नहीं आया, 60 नंबर आए, सिलेक्शन भी नहीं हुआ, वेटिंग लिस्ट में तो रहिएगा। ठीक है, ये सोचिए, सब पार्ट बी में तो पास करना जरूरी ही है, यहाँ से थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़े तो कर ले, लेकिन कंप्रोमाइज हम करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम ये बोल रहे हैं पार्ट बी को आप इग्नोर नहीं कीजिए, हल्के में नहीं लेना है, और बहुत ज़्यादा फोकस भी नहीं करना, लेकिन इतना जरूर कर लेना है, 40 नंबर का इसमें टारगेट लेके चलना है। 75 में से कितना का टारगेट लेके चलना है, 40 का। इससे क्या होगा, आप पार्ट बी क्वालिफाई कर जाएंगे। और यहाँ पे कोई हो सकता है 80 नंबर ला के बाहर हो जाए, और ऐसा हो सकता है आप 65 नंबर ला के जॉब कर रहे हो मेरी तरह। हम 65 नंबर ला के जॉब कर रहे हैं, मेरा दोस्त 77 नंबर ला के बाहर है। ठीक है, ये देखिए, अब ये समझ लिए। अब हम एक चीज़ इसमें बताए हैं अभी थोड़ा देर पहले, कि
जिसको पता नहीं है हमारा रिजल्ट आया कि नहीं, वो क्या करे, अपना समय कैसे बचाए और तैयारी करे कि नहीं करें। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन, रिजल्ट आया है कि नहीं, अभी से क्या तैयारी करें। भाई मेरे, आप ये सोच सोच के समय बर्बाद कर रहे हैं, और कोई अभी कमरा में बंद करके लाइब्रेरी में बंद होकर पढ़ाई कर रहा होगा, किसका रिजल्ट आएगा, उसका आएगा। तो आप समय 1 मिनट भी नहीं गंवाइए, आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन है, हम तैयारी करें कि नहीं, अरे रिजल्ट आएगा तब तैयारी करेंगे। भाई रिजल्ट 3 दिन बाद आएगा, मान लेते हैं 5 दिन बाद आएगा, ज़्यादा अनुमान है 2 से 3 दिन में आ जाएगा, लेकिन 5 दिन बाद आ जाएगा तो 3 दिन बाद रिजल्ट आएगा। फिर 2 दिन आप सोचिएगा कौन ट्रेड ले, कौन टीचर का कोचिंग ले। 5 दिन आप ऐसे ही बर्बाद कर दिए, उसमें 2-3 दिन होली में निकाल दिए, हो गया। 1 ही महीना समय है आपको, आपके पास 1 घंटा भी समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। तो ऐसे में क्या करना है, आपका रिजल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो तैयारी कैसे करना है। जिसका 45 प्लस है, 40 प्लस है, वो हर हाल में तैयारी करे। जिसका बॉर्डर पे है, 42 है, 39 है, 35 है, वो क्या करे, उनके लिए हम बता रहे हैं। तो उनके लिए देखिए, ये जो है मैथ रीजनिंग 50 है, ध्यान से देखिएगा। ये जो पार्ट ए में है 50 मैथ रीजनिंग, आपको तो ये भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, ड्राइंग भी पढ़ना है, पार्ट बी भी पढ़ना है। तो अभी आप क्या करें, जब तक आप रिजल्ट नहीं आता है, इसको ना पढ़िए, इसको ना पढ़िए, इसमें से मैथ रीजनिंग उठाइए। क्या, मैथ और रीजनिंग, मैथ रीजनिंग पढ़ डालिए। कैसे पढ़ना है, तो लोको पायलट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और उसको देखिए, उसमें कैसा क्वेश्चन पूछा गया, उस पर काम कीजिए। उसमें भी 2-4 सेट बनाइए, और सेट बनाने के बाद देखिए किस चैप्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। 1 महीना समय है, पूरा मैथ नहीं खत्म करना है, पूरा रीजनिंग खत्म नहीं करना है, तो मैथ ही पढ़ते पढ़ते पूरा समय खत्म हो जाएगा। इसमें देखना है मैथ में कौन सा चैप्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, प्रीवियस ईयर का जो लोको पायलट का एग्जाम हुआ उसका सेट उठाएंगे, बनाएंगे, देखेंगे इसमें ट्रिगो में प्रॉब्लम हो रहा है, सीआई में प्रॉब्लम हो रहा है, एसआई में प्रॉब्लम हो रहा है, प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम हो रहा है, डीआई में प्रॉब्लम हो रहा है। जिसको जिस चैप्टर में प्रॉब्लम हो रहा है उस चैप्टर को टारगेट करे, उस चैप्टर को पढ़े, जो टाइप क्वेश्चन का प्रॉब्लम हो रहा है उस टाइप पर फोकस करे। पूरा चैप्टर, पूरा बुक नहीं पढ़ना है मैथ का, पूरा रीजनिंग का बुक नहीं पढ़ना है, तो ऐसे पढ़ना है। अब इससे क्या होगा, मान लीजिए आपका रिजल्ट नहीं भी आता है, तो जो मैथ रीजनिंग पे आप समय दिए हैं वो आपका बर्बाद नहीं हुआ। क्यों बर्बाद नहीं हुआ, क्योंकि आपको ग्रुप डी का एग्जाम देना है, आगे आपको एनटीपीसी का एग्जाम देना है, आगे आपको तैयारी करना है ना। यदि आपका रिजल्ट नहीं भी आता है तो ये मैथ रीजनिंग तो आपको आगे भी काम आएगा, और रिजल्ट आ जाएगा तब भी तो आपको मैथ रीजनिंग पढ़ना ही है। साइंस पढ़ना है, ड्राइंग पढ़ना है, ट्रेड पढ़ना है, तो अभी आप ट्रेड पे समय न दें, ड्राइंग पे समय न दें। जब तक रिजल्ट नहीं आता आप कहाँ पे समय देंगे, मैथ रीजनिंग पे। इससे क्या होगा, जब रिजल्ट आएगा तो हो सकता है मैथ रीजनिंग का आपका 50% रिविजन हो जाएगा, हो चुका होगा। लोग वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे आपका मैथ रीजनिंग का आधा रिविजन हो चुका होगा, और आप ड्राइंग पे वो समय देंगे। एक्स्ट्रा समय कहाँ देंगे, ट्रेड पे देंगे। तो ऐसे स्मार्ट तरीके से पढ़िए जिससे रिजल्ट आएगा। और जैसे ही रिजल्ट आता है लोको पायलट का, एएलपी का, वैसे ही हम एक डिटेल वीडियो लाएंगे कैसे इस 1 महीना को कैसे उपयोग करना है, पूरा जान लगा देना है, पूरा मेहनत करना है और रिजल्ट लाना है। कैसे हम किए थे वो भी हम बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।